हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा और उनके प्रवाह। क्लास 7 का जो साइंस है यानी विज्ञान है, अध्याय 10 है विद्युत धारा और इनके प्रभाव। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो चलिए इस यहाँ जो प्रश्न कर रहा है, पहला, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग लिखिए। तो देखिए इसका जो है उत्तर होगा, पहला में लिखिएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हीटर, रूम हीटर, आयरन इत्यादि में होता है। दूसरा लिखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटे, टेलीफोन इत्यादि में होता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा दिया है, बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट करें। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। ठीक है, और सेल जो है केवल एक जो है यहाँ पे बैटरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो है एक सेल होगा, इसमें जो है ऋण टर्मिनल है और दूसरा धन टर्मिनल। ठीक है, तो ये केवल एक बैटरी है। ठीक है, तो ये सेल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैटरी बनाने के लिए दो या दो से अधिक सेलों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एक ये बैटरी हो गई, एक ये, तो ये दोनों मिलाकर एक सेल के रूप में काम करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है, तीसरा में कह रहा है किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण की दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखिएगा तीसरा का। देखिए यहाँ पे है तीसरा का उत्तर, जब एक तार से विद्युत धारा बहती है तब वह एक चुंबक की तरफ कार्य करने लगती है। अतः जब एक चुंबकीय सुई को ऐसी तार के पास रखा जाए, उस तार के चुंबकीय प्रभाव के कारण वह सुई अपनी दिशा बदल लेती है। ठीक है, अब देखिए चौथा में कह रहा है विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर, विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर में चुंबकीय वस्तु जैसे लोहे, कोबाल्ट को अलग करने में किया जाता है और धातु चुंबक द्वारा आकर्षित वस्तुएं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कर रहे हैं 5 नंबर कर रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 5 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कौन में कर रहा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त को डैश डैश कहते हैं। तो इसका हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, फ्यूज। अब देखिए ख में कर रहा है दो या दो से अधिक सेलों से संयोजन को कहते हैं बैटरी। ठीक है, ग कर रहा है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा धन। ठीक है, धन लिख लीजिएगा। घ में कह रहा है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी डैश डैश तप्त होकर लाल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, अंगा में कह रहे हैं बल्ब का डैश डैश तप्त होकर प्रकाश देता है। यहाँ पे तंतु लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कौन है जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट या जल जाती है। तो इसका हो जाएगा सत्य। ठीक है, ख में है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। तो इसका हो जाएगा सत्य।
गौ में है सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है। अब देखिए CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, हमने सारा क्वेश्चन बता दिया। यदि आपसे बनता है तो आप अपने मर्जी से बनाइए, वरना नहीं बनता है तो इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।